हाँ बहुत। एक मेरी बहन सबसे जो छोटी है उसके भी आजकल तो खैर तबीयत ख़राब है। उसका ये था कि हमने उसको हम पहचाने नहीं और वो लगा हमें, हम सब बहन भाई एक दूसरे को देख के हंसने लगे। वो सीधी पीसी होटल में मेरी 4th बहन की नंबर जो है उसकी शादी थी, तो मेरी सबसे छोटी बहन वो उसके साथ गई। उसने पार्लर से मेकअप कहीं से करा लिया। अब उसके बाद जब वो आई तो हम सब पहले तो ऐसे देख रहे थे, फिर उसके बाद सब एक दूसरे को देख के जो हंसने लगे। तो उसने वहीं जाकर पहले तो रोई, बता नहीं सकते हंस रहे हो, यानी कि बिल्कुल लिटरली आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था वो ऐसे डाल के मुँह और आ गई है। मेकअप का ब्लड। अब मैंने कहा यार इतना तुमने ये वाइट इतना करा लिया, और इतनी वो स्टाइलिश मेरी बहन, इतनी प्यारी, ये आपकी तरह ऐसे टॉल वॉल कद उसका, हाँ सबसे ज़्यादा। और मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। अच्छा हम सब ने पहले देखा, फिर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक दूसरे की तरफ जब देखेंगे तो आपको भी पता है, हम लोग भी कहते हैं, फिर हंसियाँ कहाँ रुकती हैं। हाँ बहन भाइयों की तो रुकती नहीं है। हाँ फिर जो हंसे हंसे तो वो बेचारी क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मेकअप खुद ही कर लेती। अच्छा ये हुआ बाजी। हाँ मैंने कहा वो बेचारी उसी वक्त होटल में गई और वो जाके होटल के वॉशरूम में पूरा मुंह धोया आराम से। फिर मैंने उसे अपने पर्स से लिपस्टिक दी, ये लगा लो बस काफ़ी है। बहन ये जेलसी थी। अल्लाह की कसम हम तो परेशान हो गए। अच्छा होता है फैमिली में जब इवेंट्स हो ना, हाँ आगे पीछे आप मेकअप बहुत अच्छा होते हैं, बाल बहुत अच्छे आपके बन रहे होते हैं, इवन कपड़े आपके, हाँ बिल्कुल, दर्जी आपका भंड करेगा, आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात आपको शूज नहीं अच्छे मिलेंगे। हाय तो इतना प्यारा उसका चुंदरी का सूट था, हम उसके सूट से मैंने कहा इसके सूट पे लग गई नजर। बड़ा अच्छा उसने कराया। और वो मैं कह रही हूँ ना, हम सबसे टॉल वॉल बाल वाल स्टाइलिश। उसके बाद तो मैंने कहा तुम इसी में ठीक हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम ये धोज करा गई हो। तो वो बहुत, फिर आज तक उसका रिकॉर्ड छोटा, मेरा भाई तो छोड़ता ही। याद है ना नीला की शादी में कैसा मेकअप हुआ था, वो ना कराना, वो ना कर लेना। तो हम भी कभी भी याद आता है खुद बैठे हुए तो इतना हंसते। वो इतनी मासूम शक्ल, मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा बेटा आप मुंह धो लें, मतलब ये मेकअप आपने खुद उससे कहा था कि ऐसा करना, पता नहीं मुझे। कहा बाद में आपको शीशा तो देखना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं, ऐसी भी आप बता तो नहीं हो। लेकिन समझ पहले ऐसा होता है चिट्टा मेकअप, इतना बेस लगाते थे, अल्लाह माफ। लेकिन वो मुतमईन थी उसमें, मुतमईन यूँ थी कि उसने देखा दिखाया नहीं। बहन जो मेरी बहन जिसकी शादी थी वो तो हद से ज़्यादा परेशान करती है। अब देखो ये लिपस्टिक लग गई, अब मेरी ये सही है, ये मेरा मुझे बताओ मैं उसमें सही लग रही थी या इसमें सही है। तो वो बेचारी मेरी बहन के साथ वो कंफ्यूज हो गई। कॉन्फिडेंट बहन थी, उसने कहा ठीक है मेरा तो वैसे मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, उसने मेकअप किया तो और मजा आया। वैसे मैं आपको बताऊँ, शादियों में वो जिसको मेकअप अच्छा करना आता है वो बाकी सबके मेकअप करती रहती है और उसका अपना जो मेकअप है ना, और ऐसे ही जो दुल्हन के साथ जाती है ना उसकी तैयारी रह जाती है। मेरे बड़े भाई की शादी हमने कोयटा में की, मैं मेकअप करती हूँ। अपनी भाभी की बारात का मेकअप मैंने खुद किया, क्योंकि कोयटा में तो हमें पता ही नहीं था सैलून। भाभी का तो चलो समझ आती है, दुल्हन का मेकअप मैंने करना है। उसके बाद जो लाइन लगी अपने भाई की शादी में, मैं पोनी मान के नहीं होता ऐसे बैठी बिना मेकअप के तस्वीरों में, क्योंकि टाइम ही नहीं था। और पापा हमारे टाइम के पाबंद, कोयटा में हम दुल्हन रुखसत करने गए में और हमें हॉल में भी पहुंचना है, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। एक लिपस्टिक लगाई, पोनी बांधी, शुक्र है स्किन अच्छी थी। इसको तो वैसे भी शौक है ना कि मतलब मैं कर लेती हूँ, चलो बैठे हैं तो मैं ये काम कर लूँ, मैं कर लूँ। अभी मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा तो खुद ही शौकीन है तो मेरा मेकअप कर दिया। लेकिन फरीदाबा मैंने वाकई देखा, जैसे मुझे भी मेकअप करने का बहुत शौक था, तो अपनी बहन की शादी में, भाई की शादी पे, लो जी मैं एक का मेकअप कर रही हूँ। अच्छा अब मुझे फिर टेंशन भी होती है ना, मतलब क्योंकि फुप्पी और खाला को तो आप फोन करते हैं, ये आपको बचपन से ये बेस्ट फ्रेंड होती है आपकी बचपन से, आपकी फुप्पी और खाला अच्छी हो, तो उनको भी मैं देख रही छनका मेकअप करना है। अच्छा अब जब मेरे मेकअप की बारी है तो मेरे अब्बू की आवाज आई, मदीहा, ये मदीहा हमेशा ही बहुत लेट करती है। और मैंने कहा वो जो मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए थे वो नहीं देखे जिनके मैं मेकअप कर करके अब मेरी बारी
आई है, फिर मैं आंखें हल्की सी सूजी भी, लाल आंखों में लाइनर लगा के, क्योंकि बेइज्जती इतनी होगी हुई थी। लेकिन ये तो जरूर ऐसी चीज अब होती है कि जी अभी बेटी की शादी, बेटी के निकाह पे भी शबीर मुझे आप तैयार हो जाइएगा, आप तैयार हो जाइएगा, पहले आप तैयार। मैंने कहा मैं हो भी जाऊंगी ना तो पता नहीं होता आपको कि मैं हो गई कि नहीं हो गई। हाँ ना, वो तो चले ना, आप तो ठीक है। अच्छा शबीर मैं सही लग रही हूँ कि क्या था, पहले क्या पहना हुआ था, अभी क्या पहना? सही है ठीक, चलो सीरियसली। इतने अरसे के बाद ना सब मर्दों की नहीं, आप शबीर शुरू से ऐसे, शुरू से कपड़े कोई भी पहने हुए चेंज किए हुए आपने, कोई भी जा रहे मेरे ये कपड़े ठीक ना, पहले कौन से पहने हुए तो मुझे नहीं पता, अभी सही लग रही है, अभी चले देर हो रही है ना, बस उनका ही हो। अभी आपको एक इस प्रोग्राम जैसा ही है, लेकिन एक वाकया मैं बताऊं आपको कि निदा के शो पे हमारा ये था कि भाई हस्बैंड ने शॉपिंग कराई है और सारा लेकर भी गए कराया, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग पे छोड़ा। मैं हसन ज़िया की रिकॉर्डिंग पे मास्टरमाइंड की बैठी हूँ और वो मैं उनके साथ स्कूल कॉलेज, ये मैं निदा के शो पे भी बता चुकी, सब जगह गई हूँ अपने बच्चों के लिए वही कपड़े पहने हुए, ठीक है, वही ब्रांड के कपड़े जो भी अब लॉन वॉन के पहने हुए। उन्होंने जाके वही वाला जोड़ा, वही सेम जोड़ा उठा लिया जो मुझे फिर शो पे पहनना है। यकीन मानेंगी आप, ये मैं कोई नहीं, जब मैंने वहाँ बैठ के बता रही थी तो उन्होंने कहा फरीदा आप बता दीजिएगा। मैंने कहा मुझे शर्म आई। नहीं, सब हंस के लोटपोट हो रहे थे, मतलब अभी हमारी ब्रेक थी। यकीन करें आप, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये, और ला के क्या करते हैं, देखें कितना अच्छा जोड़ा, देखें फरीदा देख तो लें। आप मैं कैसा लाया हूँ, कल आपने शो में पहनना है ना, वो हमारी उनकी थीम ही यही थी। तो आप यकीन करें, मैंने कहा देखें ना, ये भी तो देखिए। नहीं बैठी थी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, खुदा की कसम सच बता रही हूँ आपको, जरा भी झूठ इसमें नहीं है। अरे ये चेंज है ना, ये चेंज है जरा सा, क्या हो गया आपको? जरा सा कलर में अगर फर्क हो, किसी चीज में फर्क हो, उन्होंने वही जोड़ा उठा कर लाए। और मैं थी शबीर, मैंने सारा दिन अभी भी पहनी हुई हूँ, आपके साथ थी मैं, यार मुझे नहीं समझ आती, पर ये चेंज था ना। और अच्छा वो जो था ना, वो यूं बस ऐसे कुछ भी चेंज नहीं था, कोई खास नहीं था, वो शबीर की अपनी बिल्कुल सही कह रही है। ये आप देखें ना, ये यूं है और आपका ऐसे, अरे वही कलर, यहाँ तो दुपट्टा आ जाएगा, तुम दूसरा ही सूट उठा लेते सारे। बहुत कहते नहीं आप झूठ बोल रहे। मैं कहा बेटा मैं सच बता रही हूँ सबको, ऐसे ही हुआ, ऐसा भी कोई नहीं होता। अच्छा चलो, मैंने नहीं उस दिन ना पहना हुआ होता ना तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में, बातें कर रही हूँ, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं हम, ये कर। अरे उस आदमी ने मुझे यूं भी नहीं देखा और लेते हुए भी नहीं सोचा कि लेते हुए भी नहीं सोचा कि फरीदा ने यही तो नहीं पहना हुआ था, और ला के ये देखो, ये फर्क है इसका, ये डिजाइनर। तो ऐसे भी हो जाता है। मुझे बताएं, अच्छा वैसे आप लोगों को अपनी शादियों की कोई ऐसी चीज़ कि आपने अपनी शादी पे कोई ऐसी चीज़ ली हो जो बड़ी ज़बरदस्त ली और बड़ी सस्ती ली हो, या फिर आपकी शॉपिंग में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल आई, या फिर डिज़ाइनर ने आपके साथ हैंड कर दिया? अच्छा नहीं, हमारे वक्तों में तो खैर इतने डिज़ाइनर नहीं थे, सही कह रही है, कोई इतना वो नहीं था। एक दो थे बेचारे, माहीन वगैरह, ये अभी भी हैं, ये ब्राइडल नहीं करते थे, लेकिन ये था कि अपनी ट्रेंड भी नहीं था कि हम सब इतना कंपटीशन। वैसे वो ज्यादा इजी टाइम था, अच्छा टाइम था, उसमें परेशानी नहीं थी, ना इतने पैसे बर्बाद करने पड़ते थे। और मुझे तो लगता है कि मेरा जो निकाह का जोड़ा था वो तो बड़ा सिंपल सा था, जो हमने खुद बनवाया था, और कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं था, कुछ नहीं था कि जी ठीक है अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा है, शॉकिंग पिंक है, पहन लिया। अब तो एक अजाब है। मेरा बरीजे का रेड था, मेरी नंद ने बनाया था और सब हैरान हो गए थे कि तुम इतना सिंपल जोड़ा, मतलब बरीजे का रेड, आप सोचे क्या होगा वो रेड और उसके इर्द गिर्द सिल्वर किनारी लगी हुई थी, और दैट्स इट। अच्छा क्योंकि देखिए ना, आप लोग सेलिब्रिटीज हैं तो फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप लोग हीरोइंस हैं, ये तो इनके तो बड़े जबरदस्त कपड़े होंगे। 90s में अभी इतना कंपटीशन नहीं था ना, हमें ये पता होता था कि जी कौन, अब तो खैर से चैनल इतने हैं, तब तो एक चैनल था, कहाँ वो बेचारों को डिजाइनर्स को दिखाते थे। 2012 में हुई, मैं भी यही कहने वाली थी, तुम्हारी मुझे फिर भी जो आया दूल्हे वालों के घर से, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं शो करके ना डायरेक्ट ही पहुंची थी, उसी मेकअप में मैं बैठी ठीक है इसी को फ्रेश कर लो। मैं कहा अम्मी पहले बता देती कि मेझल भी डालनी है, सर पे दुपट्टा भी डालना है। बंदा मेकअप नहीं करता ना, क्योंकि मैंने तो आरसी मुसब में अदनान को देखा था, तो वो पहले एक दुपट्टा आया, फिर हमारे ससुराल में एक मेझल डलती है, वो छापे वाली चादर सी होती है, वो डल गई,
अब सांस रुके इमाम बारगाह में मेरी, मैं को या अल्लाह मुझे तो सफोकेशन प्रॉब्लम। और मेरी अम्मी ना पूरा हाथ यूँ अंदर डाल के ना आंचल में यूँ रखा हुआ कि उनको तो पता था मेरी बेटी का दम घुटता है एकदम से। अब कह रही बेटा क्या करे, और मेरा माशाल्लाह 11 बहन भाई, अदनान के साथ ससुराल उनके, फिर बच्चे सारे जमा, और यूँ अम्मी ने हाथ रखा। अब सब कह रहे देख, अब मेरी बड़ी नन्मा वो इतने प्यासे, कोई नहीं देखेगा अभी दुल्हन को, कोई नहीं देखेगा अभी तक उसको, कोई नहीं देखे जब तक अदनान नहीं देख ले। तो वो वहाँ हमारा निकाह हुआ और फिर मैं वहीं से गाड़ी में बैठ के घर गई। मैं कहा मुझे पता होता तो मैंने ये मेकअप अब आके करना था। यानी फिर मैं घर पहुंची हूँ तो जल्दी जल्दी मैंने फ्रेश किया अपने आप को, वो मेकअप को, और फिर मैं हॉल के अंदर पहुंची जो हमारे ही कम्युनिटी सेंटर में हमने किया था, क्योंकि एक घर में तो इतने 80 लोगों ने नहीं आना। अच्छा साथी, आपके यहाँ क्या होता है कि जो दुल्हन का जोड़ा होता है बारात का, वो दूल्हे वाले लेकर आते हैं, और दूल्हा का दुल्हन की तरफ से, माइयों का। हाँ ये अच्छा, हमारे यहाँ माइयों आती है फुपियों की तरफ से, मांझा फुपियाँ लेकर आती हैं। वही भी मेरा एक बड़ा कमाल किस्सा है, क्योंकि जब मांझे पे सब बैठते तो मांझे के तो मेन जो होते आपका इमाम जामिन और कंगना है। मेरी फुपियाँ गरारा लेकर आई थी, मैं बड़ा प्यारा सा गरारा पहन के और यूं करके बैठी सीती है, जो एक होता है गरारा पहनते निकाह पे, जो 7 सुहागने हमारी फैमिली। निकाह नहीं था मेरे मांझा, निकाह तो मेरा 1 साल पहले हो चुका था ना। तो वो अब रुखसती की आपको बता रही हूँ कि अम्मी की डेथ की वजह से वैसी शादी की डेट्स आगे हो गई थी। तो अब जब मैं मांझे पे बैठी हूँ तो थोड़ी देर बाद जब रस्म हो रही ना, तो अब फुप्पी मेरी फुप्पो कह रही है अरे कंगना दो, कंगना। अब मेरी भाभी आके चुरा रही, आलिया कह रही क्या वक्त है, भूल गई कंगना लाना ही भूल गई। मतलब और मैं अच्छा, मैं घर में एक बड़ी प्रोफेशनल और मुझे हर चीज, मेरी शादी में सबसे बड़ा भंडार देख रहे हैं और मैं भाभी क्यों देख रही हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं, और हम आज उन किस्से कहानियों के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि हमारी शादियों के और जो हमारे शादी ब्याह के इवेंट्स में बहुत होते हैं, तवातुर से होते हैं। मैं फरीदापन को ये बता रही थी सादिया को कि ना पंजाब में तो स्पेसिफिकली जब आप शादी का कार्ड देने जा रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल वो माहौल होता है कि आपने जैसे अभी हज पे जाना और आप माफी मांगने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ ऐसे ही, आप हमें माफ कर दे। अच्छा ये गलती हो गई थी, लेकिन तुसी आना जरूर है। आना जरूर है। अच्छा फिर स्मूथ गुजरी थी, हर बंदे की तस्वीरें हो गई थी आपकी शादी पे, क्योंकि मसला ये होता है कि जी हमने तस्वीर के लिए नहीं बुलाया। जी 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 हाँ, हमें तस्वीर के लिए बुलाया, उनको पहले बुला लिया। हाँ ऐसा ही है। और हमें नहीं पूछा, बल्कि हम ज्यादा रिश्तेदार थे, फैमिली फ्रेंड्स को बुला लिया। वो आपके साथ ही अच्छा, हालांकि फैमिली फ्रेंड को ही बुलाना होता है। अपने तो अपने हैं और अपने चले जाएंगे, खुद आ जाना चाहिए। खुद हाँ खुद आ, वही मैंने मतलब अपने कहते हैं हमें बुलाए, उस वक्त तो वो बहुत होता है कि बुलाएंगे ना, बुलाएंगे ना भाई। उन्होंने तो अपने दोस्तों के साथ खिंचवानी थी तस्वीरें, तो देखो सारे दोस्त जमा है। अरे भाई अल्लाह के बंदो, तो दोस्तों ही के साथ होती है, उनकी एक मेमोरी होती है बच्चों की, जिसकी भी है शादी हो रही है। हम लोग तो हर वक्त हर फंक्शन पे होते हैं ना, पुप्पी चाची मामी जो मेरा वाला जो किरदार है वो ऐसा है कि किसी की भी शादी हो, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी ने मुझे शादी पे वैसे भी बुला लिया तो मैं थोड़ी देर तो मेहमान बन के बैठती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं स्टेज तक पहुंच जाती हूँ। आलिया बड़ा हंसती है, कहती है बस मेरे अंदर इतनी को प्रॉब्लम है, कहती हूँ यार ये यादगार चीज़ है, ये जो फोटोग्राफी है ना, ये सालों तक आपके बच्चे भी इसको देखेंगे। देखो मुंह पे शेडो आ रहा है, फोटोग्राफर नहीं बता रहा, देखो उसने पोस्चर कितना गलत रखा है, दुल्हन यूं बैठी हुई है, दूल्हा बेचारे यूं बैठा हुआ है, तो मैं जाके दोनों को ठीक बेटे उठ के बैठो जरा, ऐसी जाऊंगी पहले सलामी देने के बहाने अपनी तस्वीर खींचे, उठ के बैठो, हाँ शाबाश, ऐसे पीछे गद्दी रख लो बेटे, एक एक्स्ट्रा गद्दी ले आना जरा, उनको स्ट्रीक करके फिर मैं कहूँगी आपके कौन कौन से मेहमान, दूल्हा वालों के और दुल्हन वालों, एक एक करके फैमिली आए, मैं आपको बताती हूँ जरा कैसे आप लोगों ने बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद स्टेज पे खड़ी हो जाऊंगी और सबकी तस्वीरें आलिया कहती बचपन से तुझे शौक है। मैं कहा, और आपको पता है मेरी शादी पे क्या हुआ था, मेरी शादी पे एक जम्मी गफीर था, मतलब हमारी इतनी लिमिटेड शादी थी कि क्योंकि शादी की डेट सारी कैंसिल हो गई थी, शादी जिस तरह हमने की थी अम्मी के 40वें के अगले दिन हमें सिर्फ रुखसत करना, तो सिर्फ हमारे हिसाब से कुछ 200 लोगों को होना चाहिए था, 600 बंदा था, हमें नहीं पता कहाँ से आया था। गेट क्रैशेस। आपकी सोच है कि कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, मतलब हम समझ रहे थे ये दूल्हा वालों के, क्योंकि गैर खानदान में शादी हुई थी और दूल्हा वाले सब नहीं हमारे हैं। तो जब तस्वीरें बाद में मैं कहता नहीं ये आपके कौन है, कहते ये आपके नहीं है। मैं कहती ये 12
10-15 लोग जो हमारे इर्द गिर्द, और बाकायदा ऐसे बैठ के अदनान के साथ तस्वीरें और मेरे साथ खिंचवा रहे थे, पता नहीं हमारे बचपन के रिश्तेदार हैं। मेरे को ये आपके भी नहीं है? कहते नहीं। मैं कहा हमारे भी नहीं। कौन थे? तो मेरे घर वालों की आप देखें किसी में ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि खुद देख तो ले कि तस्वीरें खिंचवा कौन रहा है। जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी शादी हो रही, उस वक्त आपको होश नहीं होती। इतना आपको संभालना होता है, सबको देखना होता है, कोई नाराज ना हो जाए। निदा ये मैंने तो अपनी शादी पे जिस खुद की थी कि मैं जब बैठी थी स्टेज पे, तो मैं स्टेज पे मेरी कोई तस्वीर ऐसी नहीं जिसमें मैं यूं बैठी हूँ ना, ये देख रही होंगी। हाँ, मैं स्टेज पे यूं वो कहाँ है, बुला रही हूँ कि आज उनको तस्वीर में दोस्तों की अब इनके साथ तस्वीर हो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि अब्बू वगैरह तो भी और बहुत सारे मामला देखने लगे वगैरह। जब किसी की तस्वीर नहीं हुई तो फिर सबने हमसे मुंह बना लेने। तो ये बड़ी जो है ना वो चीजें होती है। अच्छा, शादी मुझे बताएंगे, आपकी जो शादी का ड्रेस था वो वैसे ही था जैसे आप चाहती थी, या फिर उसमें कोई मसला हुआ था? नहीं, मेरा तो बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल। कैसा था आपका ड्रेस? शॉकिंग पिंक, मुझे अभी तक याद है, प्लेन था लेकिन दुपट्टा थोड़ा सा भारी था। जी। और शर्ट पे भी हल्का हल्का सा काम, और लहंगे पे ज्यादा काम होगा। अच्छा, मेरी शलवार कमीज। आपने शलवार कमीज पहनी थी? लेकिन आई थिंक चूड़ीदार पजामा था। चूड़ीदार आपने अपनी बारात में पहना था? लिबर्टी में उनकी भी डेथ हो गई, मेरे मास्टर की। उन्होंने बनाया था, अली ने, बहुत खूबसूरत बनाया था। सिंपल था लेकिन बड़ा एलिगेंट उसने बनाया था। वो मैंने पहना था। लेकिन अब जब मेरी बेटी की शादी हुई, वो तो माशाल्लाह फिर सारी कसरें पूरी हो गई ना। सारी तो हर अच्छा, उसकी भी माशाल्लाह उसकी मदर इन लॉ ने सब उसके कपड़े बहुत अच्छे बनाए थे, माइयों से लेके मेहंदी का जोड़ा, निकाह का जोड़ा। क्योंकि वो आयशा बाहर रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आयशा अपनी शादी से मेरे ख्याल 15 दिन पहले आई है अमेरिका से। फिर तो बड़ा फिटिंग्स वगैरह के शूट सब, तो वो बेचारी वो खुद करती थी। वो कहती थी कि आप कुछ नहीं कीजिएगा, मैं खुद बनाऊंगी। तो उन्होंने सारे जितने हैवी लकी आप, हाँ, माशाल्लाह। और अभी तक उनको इतना शौक है, बस वो अपनी बहू के लिए बना बना के खुश होती है।